अब 12 महीने गुजरे, आए मेनोपॉज, वाह भाई वाह। क्योंकि इससे पहले का जो वक्त था, जो कुछ साल थे, वो इतने भारी भरकम थे, इतने सिम्टम्स और सिम्टम्स ही सिम्टम्स थे कि लगता है कि बस ये पीरियड खत्म हुई, जान छूटी। लेकिन ये जो 12 महीने होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इन 12 महीनों में जब पीरियड्स नहीं आए, उसके बाद आप ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ मेनोपॉजल वुमन, करेक्ट? इज इट द टर्म? इट इज द टर्म। ओके। तो इन 12 महीनों में सिर्फ वही होता है कि पीरियड नहीं होता, या और भी चीजें होती हैं? मतलब कहानियां और हैं बीच की? नहीं, पीरियड नहीं होता, बाकी सिम्टम वैसे ही बरकरार रहते हैं। रियली? क्या? तो मेनोपॉज वो फेज है जहां औरतों की रिप्रोडक्टिव साइकिल खत्म हो चुकी है। नाउ शी कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी, फर्टिलिटी का चैप्टर ओवर। हाँ। जो पेरीमेनोपॉज में सिम्टम्स थे कि हॉट फ्लैशेस थे, मूड स्विंग्स थे, वेट गेन, वो आप साथ में लेके चल रहे हैं, वो कंटिन्यूड है। ये अवस्था स्वभावजन्य है, एज की वजह से है, काल की वजह से है। तो ये जो चीजें पहले हो रही थी वो आगे भी बरकरार रहती हैं लोग, औरतों में, लोगों में। तो ये जो स्वभावजन्य चीजें हैं बेसिकली, ये एग्रीवेट होंगी पेरीमेनोपॉज से, या ये आके थोड़े से रुकेंगे? बिकॉज अब तो एस्ट्रोजन है ही नहीं, मतलब गायब ही हो गया, पीरियड्स नहीं हो रही। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ केमिकल फॉर्मुलेशन जो ऊपर नीचे हो रही है बॉडी की। आप ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स थे वो अपने धरातल पे पहुंच चुके हैं, अब इसके ऊपर नहीं उठेंगे। अब ये जो अवस्था है, आयुर्वेद इधर कहता है कि इधर वायु की वृद्धि है, वायु इतना बढ़ जाता है। और दूसरा एक शब्द है ओज। ओज मेरे पूरे शरीर का अच्छे नरिशमेंट का सार है। जितने मेरे धातु अच्छे होंगे, जो ब्लड है, मसल्स हैं, फैट है, इफ दे आर गुड, जो उसका सार निकलेगा वो ओज है। और ये वायु वृद्धि के साथ ओज का क्षय होता है, वो कम होता जाता है, तो आपका इम्यूनिटी कम है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है अग्नि या मेरा मेटाबॉलिज्म। अब चूंकि वायु बढ़ा है तो वो आप देखेंगे बहुत ज्यादा, जहां तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा में आग बुझ जाती है, थोड़ी थोड़ी हवा में आग अच्छी जलती है, बट आपने हवा ज्यादा कर दी तो अग्नि मंद हो जाता है। तो वायु, ओज और अग्नि, इन तीनों की वजह से वो प्रॉब्लम जो पहले थे वो थोड़े ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं, शायद ज्यादा दिखे भी। और ये हर औरत या महिला का लक्षण अलग होता है, एक जैसा दूसरे को नहीं होता। कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाता है और कुछ लोगों को रिलीफ मिलने में और 5-6 साल लग सकते हैं। तो जब जो 12 महीने का वक्त होता है, वो किसी को पता नहीं होता कि चलो योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ, या आपकी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कि आज इस महीने नहीं हुआ तो अगले महीने भी नहीं होगा और अगले महीने भी नहीं होगा। वो तो आपका नसीब कि वो 12 महीने एक साथ नहीं आया। तो उन 12 महीनों में हॉट फ्लैशेस वगैरह भी बढ़ जाएंगे? हर महिला का डिफरेंट होता है, चांसेस ज्यादा हैं। हाँ। अब हॉट फ्लैशेस ना, जितनी स्टडीज हुई है उसके हिसाब से जो औरतें दुबली पतली हैं उनके हॉट फ्लैशेस कम होने लगते हैं, और जो महिलाएं जिनकी वजन बढ़ चुका है, वेट गेन है, उनमें हॉट फ्लैशेस और 3-4 साल चल सकते हैं। क्यों? तो जिनके पास फैट ज्यादा होता है, ओबेसिटी है या वेट गेन है, उनमें से अब ईस्ट्रोजन जब कम होता है तो एक तरह से शरीर में आप बोले पित्त बढ़ता है। जब पित्त बढ़ता है तो उसको बाहर निकलने की जगह होनी चाहिए, पर फैट एक इंसुलेशन बनाता है जिससे हीट निकल नहीं पाती, इसलिए उनको हॉट फ्लैशेस ज्यादा दिन तक लगते हैं। मैंने पेशेंट्स में देखा है कि वो मेरे पास आती है और हाथ में फैन लेके आती है, फैन लगा के आती है कि इतना पसीना, और पहले जैसे कि 3-4 मिनट होता था, ये दिन में 10-10 बार होता है, और कई बार दिन भर हवा लेनी पड़ती है। एसी के सामने बैठती है वो औरतें, मैंने देखा फ्रिज के अंदर चेहरा लेकर बैठ जाती हैं। हाँ, कितनी बार बहुत गर्मी होती है उनको, क्योंकि एस्ट्रोजन इतना कम हो चुका है कि अभी ये चीज पूरी तरह बैलेंस होने में 1-2 साल 3 साल लग सकते हैं। तो पोस्ट मेनोपॉज बॉडी में बहुत चेंजेस आनी इमीडिएटली ड्रास्टिकली शुरू हो जाएंगी? चेंजेस तो हो ही रहे थे, अब वो ज्यादा महसूस होंगे। ड्राइनेस आपको ज्यादा दिखेगी, बाल नए उगने मेहनत का काम होगा, आपके बाल हेयर थिनिंग शुरू हो जाएगी। वेट गेन जब होता है, एस्ट्रोजन ना आपको एक शेप देता है जो फेमिनिन शेप है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन कम होता जाता है, आपका वो शेप आप लूज करते जाते हैं। बैलेंस ऑफ फैट डिपॉजिट बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट।
दूसरी चीज है, मैंने कहा था पित्त, कि यहाँ पे पित्त थोड़ा खराब हो गया है, वायु बढ़ गया है। अब जब मैं वायु की बात करती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ इट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। एक जितना वायु वृद्धि होगी उतना आपका नर्वस सिस्टम एग्रेवेट होता जाएगा। और एक सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि मेरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। हाँ। तो जितना वायु बढ़ेगा और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे असर करेगा, उतना मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा, मेरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स वैसा होगा। आपकी इरिटेशन शायद ज़्यादा बढ़ जाए, आपका गुस्सा बढ़ जाए, आपका कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ते जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, अब ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा तो पैल्पिटेशंस होते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि दिल धड़क रहा है, ऐसा लगता है धड़क धड़क के मुंह में आ जाएगा। ये मेरे शब्द नहीं, मेरे पेशेंट मुझे बताते हैं कि इतना हार्ट पैल्पिटेशन है कि मुझे लग रहा है मेरे गर्दन तक, चीक्स तक सुनाई दे रहा है। सो पीपल फील दैट व्हेन दे आर इन देयर मेनोपॉज। ऑल्सो ये जो सारा कॉर्टिजोल है, ये आपका वेट और बढ़ाता जाएगा, क्योंकि यू एंड अप ईटिंग रॉन्ग। और ईस्ट्रोजन एक हार्मोन था जो आपको सब कुछ बैलेंस किए हुए था, फीमेल हार्मोन था, आपका मेन था वो। हाँ, तो उसने आपका वेट बैलेंस किया हुआ था, उसने आपके मसल्स को स्ट्रांग रखा था, उसने आपका ब्रेन हेल्थ बराबर रखा था। और वो कम हुआ तो ये सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा असर दिखता है। एक और चीज है जो होती है, वो है सार्कोपिनिया या प्रोटीन लॉस, मसल वेस्टिंग होती है। आप धीरे धीरे फैट बढ़ता है और मसल्स कम होते जाते हैं। तो ये खराब अग्नि का लक्षण है कि आपका मेटाबॉलिज्म इतना खराब हो रहा है कि वो मसल्स अमाइनो एसिड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो मसल्स नहीं बिल्ड हो रहे हैं, उसका रिप्लेसमेंट फैट से होता जा रहा है। शरीर फैट इसलिए भी बनाता है थोड़ा, कि फैट ना थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन बनाता है, तो वो एस्ट्रोजन स्टैब्लिश करने के चक्कर में शरीर फैट इकट्ठा करता जाता है। मतलब हमारा शरीर हमारी मदद करने की पूरी कोशिश करता है। तो मोटा होना बुरा नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा वेट गेन वो हो जाता है, बिकॉज वो कॉम्पनसेट कर रहा है आपका एस्ट्रोजन डिक्लाइन को। तो मतलब ये ज़रूरी हो गया है ये समझना कि इस दौरान आप अपनी वेट ट्रेनिंग, एक्सरसाइज उसको छोड़े नहीं, क्योंकि आपको मसल्स ज़रूरी हैं आपकी हड्डियों को संभालने के लिए। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जब हमने पहले भी डिस्कस किया था बोन हेल्थ इन मेनोपॉज, तब ये हमने कहा था कि एस्ट्रोजन जब जाने लगता है तो आपकी कैल्शियम डिप्लीशन भी होती है, तो बोन हेल्थ भी आपकी वीक हो जाती है। तो आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, फूड, एक्सरसाइज, सबसे मेंटल हेल्थ। इसके पहले एक और चीज पकड़ ले, एक वेरिकोज वेन्स हो जाता है महिलाओं को मेनोपॉज में। जब मैं कह रही थी कि प्रोटीन सिंथेसिस खराब हो जाता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म या अग्नि पुअर है, आपके जो वेन्स है वो भी एक मसल है, राइट। और धीरे धीरे चूंकि मैकेनिज्म स्लो हो गया है तो वो मसल्स थिक हो जाती हैं, इसलिए अचानक लगता है कि पैर की नसें थोड़ी मोटी और भरी हुई हैं। ये एक ट्रांजिशनल फेज होता है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक होते हैं वेरिकोज ठीक होता है मेनोपॉजल वेरिकोज वेन्स। अगर आपका वजन ज्यादा नहीं हो और साथ में अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ये एक फेज है और ठीक होने लगता है। बट हमें तो लगा था कि वेरिकोज वेन्स जो हैं वो हार्ट से रिलेटेड होता है, मतलब हार्ट प्रॉब्लम हो तो उनके पाँव के नस इस तरह उठ जाते हैं। उनके भी होते हैं। अब हार्ट प्रॉब्लम इन महिलाओं को होने लगता है मेनोपॉज के बाद, 50 के बाद हार्ट प्रॉब्लम होगी, आपका लीवर थोड़ा पुअर फंक्शन करेगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होंगे और ओबेसिटी रहेगी। आर वी सेइंग कि हार्ट प्रॉब्लम होंगी ही या होने की संभावना है? अगर आपका खान पान ठीक नहीं रहा तो होने की संभावना ज्यादा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा। पहले देख ले लीवर ठीक काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि आपका अग्नि पुअर है, मेटाबॉलिज्म पुअर है, लीवर फंक्शन पुअर है, तो फैट प्रोसेस नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा। आपका मसल्स ठीक से बन नहीं रहा है, वेन्स थिक होते जा रहे हैं, तो आपका सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हार्ट पे असर हो रहा है। सर्कुलेशन पुअर है एंड ओज डिप्लीशन है तो आपके नर्वस सिस्टम पे असर हो रहा है, इसलिए आपका ब्रेन फॉगिनेस है, थोड़ा भूलने का प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोसेसिंग प्रॉब्लम हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें बनी रहती हैं और कई बार ये थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। लेकिन अगर ये मेनोपॉज रिलेटेड वेरिकोज है तो ये ठीक हो जाता है? वो कैसे ठीक हो जाता है? जैसे जैसे आपका एस्ट्रोजन कॉम्पनसेशन प्रोसेस जो है वो करेक्ट होने लगता है, शरीर आपका थोड़ा फैट बना लिया, आपने थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक कर लिया, और ये जो फेज एस्ट्रोजन धरातल पे बैठने का टच कर गया है, तो ये वाली प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट हो जाती है उन लोगों में जो कि दुबले पतले होते हैं और जिनका वेट गेन नहीं हो रहा होता है। इसमें आप जो खाते हैं, आपका आहार, वो बहुत
बहुमूल्य हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने जो हार्मोनल, जो आपको एस्ट्रोजन रिच फूड है वो खाने होंगे। लेकिन साथ में लोग आजकल वो लेते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसके बारे में क्या कहेंगे? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपका डॉक्टर आपको बताता है, लोग अपने आप से नहीं लेते हैं, और वो उन लोगों के लिए बताया जाता है जिनका सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस और ओवरीज है, और उन लोगों को जिनके ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अग्रवेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा है। हाँ, आपके हॉट फ्लैशेस हैं, आपको मेटाबॉलिक एरर्स हैं, शायद प्री डायबिटिक है आप, ऐसे भरपूर कंडीशंस होंगे जहां डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है, और वो 3 से 5 साल तक देनी है, वो उसका डिसीजन है, और वो लेना ज़रूरी है क्योंकि आपको कई सारी बीमारियों से बचाता है वो। बट दिस इज अ डॉक्टर्स डिसीजन, ये कोई खुद से नहीं खुद ले से, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको हार्मोन कौन सा लेना है, कितने दिन लेना है और किस वक्त लेना है और कब रोक देना है। जब ये सारी स्थितियां बनती हैं, जब थोड़ा ब्रेन फॉग भी होता है और आप वैसे नहीं दिखते जैसे आप दिखते थे, हमको हर एक को याद है कि हमारी कमर कैसी होती थी, हमारा पेट कैसे होता था, अब सडनली हर कहीं से अगर आप शेप में भी रखते हैं अपने आप को, तो वो एक जो आपको आदत होती है एज अ वुमन अपने आप को देखने की, वो शरीर आपका नहीं होता। कहीं जाके आप बेवकूफ़ तो है नहीं, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो ये एक्सेप्ट करना कितना आसान और कितना मुश्किल होता है? थैंकफुली मुझे लगता है महिलाओं में एक्सेप्टेंस ना बड़ा ग्रेसफुली आ जाता है। How nice. इन्होंने एक प्यूबर्टी देखी है, पीरियड्स आए हैं, इन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, वो फेज देखा है, तो एक्सेप्टेंस थोड़े झिझक से आएगा, थोड़े परेशानी से आएगा, पर आ जाता है। यहाँ पे 3-4 चीज़ें हो जाती है। हमको लगता है कि हमारा फर्टाइल फेज ख़त्म है तो हम यूज़फुल नहीं रहे, अभी बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और आपने सारी ज़िंदगी इतना कुछ किया होता है पूरे फैमिली के लिए कि अचानक लगता है कि टाइम ही टाइम है, तो व्हाट डू आई डू। वो एक चीज़। बालों की सफ़ेदी थोड़ी सी परेशान करती है, पर वो भी ईस्ट्रोजन रिलेटेड है। ईस्ट्रोजन आपका पिगमेंट भी बनाता है बालों का, फियोमेलानिन, वो जैसे कम होता है आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ईस्ट्रोजन कोलाजन बनाता है जो आपके स्किन को एकदम टाइट रखते थे और एक चमक थी। जैसे ही कोलाजन कम होता है तो आपकी स्किन में रिंकल्स दिखते हैं। तो मैं कह रही हूँ एक्सेप्टेंस ग्रेसफुली सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेक पीस विद इट, यू हैव बिकम वाइजर। आपके लाइफ में ठहराव आया है, आपको समझ आ रही है कि आपने इतनी जिंदगी जी ली और आगे की जिंदगी सारी आपकी है, तो सेल्फ केयर के लिए इतना टाइम मिलता है कि आप ये सब इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। हॉबीज डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। वो सिलाई हो, बुनाई हो, कुछ नया सीखना हो, कंप्यूटर सीखना हो, रील बनाना सीखना हो कोई भी एक हॉबी हो सकती है जो आपको ऑक्यूपाई रखे, आपका फोकस कंसंट्रेशन बनाए रखे। किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग योगा और मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये आसान नहीं है, पर उस वक्त ना ग्राउंडिंग के लिए बहुत आसान है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ महिलाओं ने करनी चाहिए मूड स्विंग्स और एंजाइटी रोकने के लिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि मून लाइट में चले, रात को एक शतपावली होती है कि दोपहर को खाने के बाद चले, ऐसे ही जब चंद्रमा निकले तो आप रात को 100 कदम चल के आए। मून इज वेरी कामिंग एंड जितनी हॉट फ्लैशेस हैं वो भी इतनी ठंडक होती है मून लाइट में कि उसका बाकायदा वर्णन है कि आप उसमें रख के पानी पिए। अगर आप रात को ग्लास में पानी रख के मून लाइट के नीचे रखें और सुबह वो पिए तो इट बिकम्स वेरी कामिंग। वैसे ही चांदी के ग्लास में पानी। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप चांदनी रात में चलने जरूर जाइए। दैट इज ऑल्सो वेरी ग्राउंडिंग। हाउ रोमांटिक एक्चुअली। लव योरसेल्फ। मतलब आपके पास टाइम है ना, तो आप अपने आप को बहुत सारा प्यार दें। सर से पैर तक तेल लगाएं, बालों की केयर करें, स्किन की केयर करें। और इसका सिंपल तरीका है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढें और वहां पे जाके एक पंचकर्म होता है बस्ती, वो बस्ती जरूर करवाएं 8 दिन तक, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके एनर्जीज बढ़ रही हैं, बोन स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, एंड आपका जो फोकस इधर उधर हो रहा था वो फोकस ठीक होने लगा है। इन सारी बातों के चलते एक सिचुएशन ऐसी आती होगी ना कि औरतों को कहीं जाके एंजाइटी होती होगी क्योंकि शक्ल वैसी नहीं लग रही, शरीर वैसा नहीं है, आपकी एनर्जी आपका साथ नहीं दे रही है, आप जो कुछ करना चाहते हैं, करना तो आप बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और ये होता भी है। एंजाइटी बहुत कॉमन है,
मेनोपॉजल विमेन में, क्योंकि मैंने कहा वायु वृद्धि होती है, वायु से स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ते हैं और उसके कारण एंजाइटी होती है। बहुत दिन एंजाइटी रहने से नींद नहीं आती, वो एक प्रॉब्लम है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है और आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। इन सब को लेके थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपको लगता है कि शायद अब मैं किसी काम लायक नहीं रही, तो उस कारण कई बार एंजाइटी डिप्रेशन होता है महिलाओं को। जबकि ये सच नहीं है, आप बहुत काम कर सकती हैं और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है आप उतनी अट्रैक्टिव नहीं हैं अब, तो शायद आपके पार्टनर आपको उतना पसंद नहीं करें, आप यू नॉट दैट अट्रैक्टिव टू योर पार्टनर। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये थोड़ा सा औरतों का गलत थिंकिंग है। मुझे नहीं लगता, जब आप इस एज में पहुंच रही है, आपके पार्टनर भी आपके साथ के उम्र के होंगे। कभी कभी ये भी होता है कि औरतों को काफी कंफ्यूजन रहता है अपने फिजिकल स्टेटस को लेकर, अपनी इंटीमेसी को लेकर, कि बिकॉज हार्मोन्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो शायद उनके पार्टनर उनको ना पसंद करें और उनके इंटीमेसी में खलल आता है। पर ये याद रखिए कि जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आपको हैं, आपके पार्टनर को भी वही हो सकते हैं और शायद वो भी उससे गुजर रहे हैं। आपस में बात करके देखिए, ये समस्या सुलझ जाएगी। क्या मेनोपॉज का मतलब ये होता है कि इट्स द एंड ऑफ सेक्स लाइफ? नो, बिल्कुल नहीं। कई कारण हो सकते हैं कि सेक्स लाइफ थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि देयर इज वजाइनल ड्राइनेस, समटाइम्स लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, बट ये एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने से हो सकता है। बट सेक्सुअल लाइफ बंद नहीं होती। पीपल एक्चुअली नीड टू बी एक्टिव। रेगुलर इंटरकोर्स इंप्रूव्स द ब्लड फ्लो टू द वजाइना। एस्ट्रोजन लेवल्स ठीक करता है, क्योंकि लुब्रिकेशन बराबर बना रहता है तो द मसल्स ऑफ वजाइना बिकम मच बेटर, तो वहाँ वो टाइटनेस और पेन कम होने लगता है। और अगर हम कहें फॉर मेनोपॉजल वुमेन ओवरऑल हेल्थ के लिए ऐसी कोई टॉनिक जो उनको लगातार लेनी चाहिए रेगुलरली, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले मैं शतावरी सजेस्ट करूंगी। शतावरी एक हर्ब है जो कि रसायन है, और रसायन मतलब शरीर में अच्छे जूसेस बनाता है। वो मधुर है, ठंडी है और वायु का शमन करती है। दूसरी चीज मैं बार बार कह रही थी, आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, शतावरी मेटाबॉलिज्म भी ठीक करती है। इसके अलावा शतावरी में नेचुरल एस्ट्रोजन भी है, फाइटो एस्ट्रोजन। तो जब वो एस्ट्रोजन आप लेंगे तो शरीर में एस्ट्रोजन की जो कमी है वो ठीक होने लगती है। इसके अलावा ये आपका स्ट्रेस भी दूर करती है, एंजाइटी भी दूर करती है। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल हर्ब फॉर विमेन गोइंग थ्रू मेनोपॉज। उसके अलावा अश्वगंधा है जो आपका स्ट्रेस कम करता है, हार्ट हेल्थ ठीक करता है और नींद अच्छी लाने में मदद करता है। ये हॉट फ्लैशेस भी कम करता है। शतावरी भी हॉट फ्लैशेस कम करती है क्योंकि वो पित्त शामक भी है। तो ये दो हर्ब तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ लोगों को लेने के लिए। शतावरी ऑल्सो इम्प्रूव्स योर सेक्सुअल डिजायर, वो नेचुरल एफ्रोडिजियाक है। अश्वगंधा भी है एंड इट इज फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, दोनों के लिए काम करती है। जो वजाइनल ड्राइनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है कि आपका एस्ट्रोजन नॉर्मल हो और शतावरी इसमें हेल्प करती है। उसके अलावा अगर लुब्रिकेशन कम है, ड्राइनेस ज्यादा है, तो तिल का तेल या घी का इस्तेमाल भी लोकली कर सकते हैं। और ये याद रहे कि आप पानी खूब पिए एंड स्टे हाइड्रेटेड। तो शतावरी मेन भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये जो मेडिसिन हैं, ये हैं तो मेडिसिन, तो ये क्या मेनोपॉज से लेकर ताउम्र आप ले सकते हैं या आपको फिर वही 3-3 महीने जिस तरह आप कहती हैं वैसे ही लेना चाहिए? ताउम्र कोई भी अगर आप सप्लीमेंट की तरह ले रहे हैं तो 3 से 6 महीना लेके छोड़ दीजिए, 3 महीना, उसके बाद फिर से शुरू करिए। अगर आप लगातार लेते रहेंगे तो शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है।